प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पुस्तक 29वां अध्याय 11 वचन में ऐसा कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कहते हैं कि जो भी परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाते हैं वो हमारी हानि के लिए नहीं है, कुशल ही की है, और उसका रिजल्ट को हम अंत में देखते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम मसीही जीवन में अच्छा जीते हैं, हम अच्छे से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में जुड़े रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे समस्या आ जाती है, ऐसे मुसीबत आ जाती है, ऐसा हमको लगता है कि अब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ दिए क्या। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है। हमको लगता है कि अभी परमेश्वर क्यों हमारे साथ नहीं है, क्यों हमारे साथ ऐसा संभव घटा है, क्यों हमारे साथ ऐसी मुसीबतें हुई है। ऐसे हम हर एक के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होता है। बहुत सारे हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें विचारों से भर जाता है। हमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर में हम है तो निश्चय परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। भले हम इस समय उस बातों को नहीं जान पाते हैं, मगर परमेश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं। वो जानते हैं कि वो किस तरह हमारे लिए अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए हमें कभी कभी ऐसे एक रास्ते से वो लेके जाते हैं जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए चलना बहुत ही मुश्किल है, मगर परमेश्वर हमारे साथ है। एक बार ऐसे ही एक माता पिता थे, उनका एक बेटा था, वैसे ही दूसरा भी एक परिवार था, इसी तरह एक माँ बाप और उनका बच्चा। ये दोनों परिवार काम पे जाते थे, दोनों पति पत्नी काम पे जाते थे, दोनों बच्चों को घर पे अकेले छोड़ के जाते थे, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। फिर एक बार दोनों परिवार एक निर्णय लेते हैं, क्योंकि बच्चे जब अकेले होते हैं, माँ और पिता सुबह जाते फिर रात को आते, इस गैप में बच्चे जब अकेले होते हैं तो ये बच्चे बुराई की तरफ मुड़ते हैं, जैसे कि मोबाइल में, हर समय मोबाइल में रहते हैं और बुरी संगति के साथ फ्रेंडशिप में बुरे रास्ते में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बुराइयों को अपना लेते हैं। तो ये दोनों परिवार के माता पिता निर्णय लेते हैं। एक तो निर्णय लेते हैं कि चलो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए सहायता के लिए कोई नहीं है, फिर हमारे लिए उपाय भी नहीं है, हम इसको अकेले ही रखेंगे। मगर ये जो दूसरा परिवार है वो निर्णय लेता है कि हमारे बच्चे अगर अच्छा बनना है तो हम एक काम करेंगे, इसको एक अच्छे से हॉस्टल में डालेंगे ताकि वो अच्छे से वहाँ पर शिक्षण पा सके और उसका जो भी कार्य है वो सही से कर सके, एक अच्छा इंसान बन सके। भले आज ये हमसे दूर रहेगा, मगर जब हमारे अकेले में जब ये बुराई की ओर जा रहा है तो बुराई से वो बचा रहेगा कर वो एक योजना बनाते हैं और उस लड़के को लेकर जाकर हॉस्टल में डाल देते हैं। वो बेटा शुरुआत में उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए ऐसा क्यों योजना किया, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, क्या वो मैं उनका बच्चा नहीं हूँ, क्यों वो मुझे छोड़ दिए, कैसा वो मेरे बिना रह सकते, कैसा वो मुझे अकेले छोड़ दिए। ऐसे बच्चे के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, उसको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके लाइफ में पहली बार उसको सुबह सुबह उठना है और खुद का काम खुद करना है और समय पर पढ़ाई करना है, उसके हाथों में मोबाइल नहीं है गेम खेलने के लिए। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को वो शुरुआत पहले बार वो जब वो करता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और वो मन में अपने माता पिता के लिए बहुत ही क्रोधित हो जाता है, क्यों मेरे माता पिता ने मेरे साथ ऐसा किया। जैसे ही दिन बीतता है वैसे ही धीरे धीरे वो लड़का इन हालातों और स्थितियों से गुजरना सीख जाता है, और धीरे धीरे ये जो सारे मुश्किल थी वो उसके लिए आसान बन जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है उसके लिए बहुत ही आसान बन जाता है, और वो अच्छे से अपने काम को समय पर अच्छे से कर पाता है, और अच्छे संगति के साथ मिला रहा, और वहाँ पर अच्छी शिक्षण दिया जाता है, अच्छी अच्छी बातों को सिखाया जाता है,
और अच्छे से उसका शिक्षण भी उसका पूरा होता है। इस तरह वो पूरा अपना शिक्षा को पूरा कर कर घर पे जब लौटता है तो एक अच्छा इंसान बनकर लौटता है। मगर जो दूसरा माता पिता ने जो निर्णय लिया था अपने बच्चे को घर पे रखने के लिए, उसका लाइफ में अगर देखा तो वो एक बुरा व्यक्ति बन चुका था। वो बुरे संगति में और गंदे गंदे कामों में जुड़कर वो एक बुरा इंसान बन गया। तो ये दोनों बेटों में यही फर्क हम देखते हैं। तो इसी तरह जब परमेश्वर हमें चुन लेते हैं, हमें अपने बेटा बना लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक ऐसा प्लानिंग बनाता है ताकि हम सदैव उसके सामने बने रह सके, हम एक आशीष की ओर बढ़ सके। देखो वो लड़का जो अच्छा बन गया था, एक अच्छा इंसान बन गया था, उसके लिए लगातार उन्नति पर उन्नति उसने अपने जीवन में पाया, क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी बुरे काम नहीं थे। इसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ा और अच्छा उद्योग में उसको काम अच्छे से मिला, और वो उन्नति पर उन्नति बढ़ता गया उसके जीवन में, उसने उन्नति को पाया। मगर वो दूसरा लड़का, उसने बुरे संगति में जाकर बुरे बुरे कामों से अपने आप को गंदा कर कर, अशुद्ध कर कर अपने आप को अंधेरे में ढकल दिया। इस तरह उसका जीवन नष्ट की ओर चला गया। तो परमेश्वर भी इसी तरह हमारे लिए एक योजना बनाते हैं जो खुशी की होती है, मगर शुरुआत में हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमको बहुत गुस्सा आता है, जैसे उस लड़का को अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा आ रहा था, मगर अंत में उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो गया था। इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ही हमको लगता है कि परमेश्वर क्यों हमारे साथ नहीं है, क्यों ऐसे एकदम ऐसे रास्ते से हमको गुजरना पड़ रहा है। मगर परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए तो वो चाहते हैं कि हम आशीष की ओर बढ़ता जाए, आशीष की ओर बढ़ता जाए। इसके लिए हमारे जीवन में कुछ ऐसे बातों को वो अनुमति देता है ताकि हम उसमें चलकर उस आशीष की ओर हम बढ़ सके। तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और सुनने वाले हर एक को आपको आशीष करे और सदा परमेश्वर में आपको आनंदित रखे। धन्यवाद।